राधे राधे। आज बात करेंगे पिरामिडिंग एंड इन स्विंग ट्रेडिंग। मैं पंकज कानपुर से और यहाँ हम बात करते हैं प्राइस साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आज का टॉपिक है पिरामिडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग, तो सबसे पहले तो ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ट्रेडिंग हम करते हैं अपनी ओवरऑल कैपिटल को रिटर्न को इंक्रीज़ करने के लिए। जैसा कि हमारे एफडीज़ में काफ़ी कम रिटर्न है, उससे कुछ गुड रिटर्न मिलता है हमें बॉन्ड्स में। बट अगर हम स्विंग ट्रेडिंग या वैल्यू इन्वेस्टिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हम अपनी ओवरऑल कैपिटल पे कुछ ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकें। जो ज़्यादा रिटर्न अगर हम कुछ परसेंटेज का इंक्रीज़ करते हैं तो ओवरऑल कंपाउंडिंग में वो एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ हमारे लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि क्यों हम करते हैं ट्रेडिंग, उसके बाद थोड़ा सा मनी एलोकेशन के बारे में समझने की कोशिश करें। तो जैसा कि ओवरऑल कैपिटल का जो भी हमारा ओवरऑल कैपिटल है उसका 50 to 60% हमारा वैल्यू इन्वेस्टिंग में होगा। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब ये हो गया कि उस वैल्यू इन्वेस्टिंग में एफडीज़ और बॉन्ड्स इंक्लूड है। एफडी बॉन्ड के अलावा कुछ आपकी एसआईपीज चल रही हैं। और वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब कहने का कि ब्लू चिप स्टॉक्स या आप ईटीएफ फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जैसे कि करेक्शन में कुछ ब्लू चिप स्टॉक, निफ्टी 50 के स्टॉक किसी फॉल में किसी मार्केट के करेक्शन में आपको नीचे के साइड मिले तो उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो मोटा मोटा एक इन्वेस्टमेंट 50 से 60% का हमारा वैल्यू इन्वेस्टिंग में होगा, जो कि एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट होगा। उसके बाद करीब 25 से 30% का इन्वेस्टमेंट हमारा स्विंग ट्रेडिंग के लिए होगा। वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए होगा। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये हो गया जब हम मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, किसी सेक्टर में बूम चल रहा है उसको हम इनकैश करने की कोशिश करते हैं, या किसी स्टॉक में कोई रैली चल रही है उसको हम इनकैश करने की कोशिश करते हैं, तो वो हो गई हमारी स्विंग ट्रेडिंग। तो उसके लिए हमारा 25 से 30% का रख सकते हैं आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और सबसे छोटा जो होगा वो हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए होगा कैपिटल। 10 से 15% आपकी ओवरऑल कैपिटल का इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपकी स्किल की ज़रूरत होती है। अगर आपकी स्किल बेहतर है तो आप छोटी सी कैपिटल से भी बहुत बड़ा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और उस कैपिटल को भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में स्किल की ज़्यादा ज़रूरत है, कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। समय के साथ साथ जैसे कि स्किल एक्वायर करते जाएंगे आप, वैसे वैसे आपको जो है बेहतर तरीके से एक आइडिया मिलता जाएगा इंट्राडे ट्रेडिंग का। और धीरे धीरे आप अपने जो भी ट्रेड जनरल से बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी निकल के आती है उस पर आप काम करते जाएंगे और उसको फाइन ट्यून करते जाएंगे, तो ओवरऑल एक अच्छा रिटर्न आप इंट्राडे ट्रेडिंग से भी जनरेट कर सकेंगे। तो इसका छोटा होने का मतलब है जैसे कि सबसे ज़्यादा मनी एलोकेट हमने इंट्राडे ट्रेडिंग में करी, सबसे कम एलोकेशन इसमें रखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी ओवरऑल कैपिटल का ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। इस वजह से हमने इंट्राडे ट्रेडिंग में, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अब आ जाते हैं हम आज के टॉपिक पे, पिरामिडिंग इन स्विंग ट्रेडिंग। तो पिरामिडिंग हम करेंगे अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग में, हमारी कोई पिरामिडिंग नहीं होगी। इंट्राडे ट्रेडिंग में हम नॉर्मल जो भी हमारी बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी निकल के आई है उसी पे हम काम करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। पिरामिडिंग करेंगे हम वैल्यू इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग में। तो जब भी हम किसी करेक्शन में किसी स्टॉक को देखते हैं, सपोज करिए रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी, ये सब मार्केट के दिग्गज हैं। दिग्गज का मतलब ये नहीं कि किसी एक ही स्टॉक में हम बहुत ज़्यादा एलोकेशन कर दें। कम से कम 10 स्टॉक होने चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में, वो भी अलग अलग सेक्टर के वैल्यू इन्वेस्टिंग में। और उसके बाद जब भी हम किसी एक में पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे तो फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करना है। मार्केट गिर रही है तो गिर जाने देना है, क्योंकि मार्केट का टॉप बनने में समय नहीं लगता है, मार्केट का बॉटम बनने में समय लगता है। तो जब भी कोई मार्केट फॉल हो रही है तो उसको गिर जाने दें, बेस बना लेने दें। नीचे से वो प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन देगा आपको,
एक हायर टॉप बनाएगा, एक हायर हाई फॉर्मेशन बनाएगा, तो आपको ऐसे इंडिकेशन मिल जाएंगे, आरएसआई उसका राइज होने लगेगा, एडीएक्स राइज होने लगेगा, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इसका बॉटम बन गया है। बॉटम बन गया है, ये हम आइडिया लगा रहे हैं। इसके बाद भी हम एक साथ मनी नहीं उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। हम कम से कम 3 भाग में, जैसे कि किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनानी है तो उसमें जो भी, सपोज़ करिए हमने किसी में 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट सोच के रखा है, इसके लिए हमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो उसको हम कम से कम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। उसके बाद पहला, जब हमने इन्वेस्ट किया पहला अपना ट्रांच 3,000 रुपये का, उसके बाद दूसरा हम तभी इन्वेस्ट करेंगे जब हम प्रॉफिटेबल साइड में होंगे। अगर वहाँ से मार्केट और करेक्ट हो रही है या और फॉल हो रही है तो हम उसी समय बाहर आ जाएंगे, तो बाकी हमारे जो 2 ट्रांच है वो बच जाएंगे। और अगर हमारे एक ही ट्रांच में लॉस ऐसे लेना पड़ेगा। और पिरामिडिंग हम हमेशा अप साइड में ही करेंगे। बॉटम बन गया, उसके बाद हमने स्टॉक लिया, वो हमारी साइड में गया, उसके बाद हमारी साइड में 10 से 15% गया तो भी हम दूसरा ट्रांच बाय करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद गया तो फिर उसके बाद जो तीसरा ट्रांच है उसको भी बाय करने की कोशिश करेंगे। तो एक अच्छी पोजीशन पे हमारा एक अच्छी वैल्यू बाइंग उसमें हो जाएगी। सेम पोजीशन हम स्विंग ट्रेडिंग में भी करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम किसी स्टॉक को रखते हैं 2 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर, महीने भर, जैसा कि चार्ट हमें कंफर्म करें। तो उसमें भी हम अपनी स्विंग ट्रेडिंग में भी किसी अपनी कैपिटल को 3 भागों में ही डिवाइड करके, जिसमें पोजीशन बनाने जा रहे हैं, तो उसमें 3 भागों में डिवाइड करके धीरे धीरे पहला ट्रांच लेने के बाद में प्रॉफिटेबल साइड में जाएगा तो हम दूसरा ट्रांच लेंगे, और फिर प्रॉफिटेबल साइड में जाएगा फिर हम तीसरा ट्रांच लेंगे, और एक अच्छी पोजीशन बन जाएगी। और जब तक ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा तब तक हम उस ट्रेंड को राइड करेंगे। और एक और चीज़ समझने की कोशिश करेंगे, टाइम फ्रेम को हम समझने की कोशिश करेंगे। टाइम फ्रेम का मतलब ये हो गया, जब भी किसी स्टॉक, जो कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि वो लॉन्ग टर्म के टाइम फ्रेम में, जैसे कि डेली, वीकली में वो डाउन ट्रेंड चल रहा होगा। तो अगर वो स्टॉक रिवर्स हो रहा है तो वो छोटे से टाइम फ्रेम में चेंज होके हायर टाइम फ्रेम पे वो कंफर्म करेगा कि हम चेंज हो गए, हमारा ट्रेंड चेंज हो गया। तो अगर आप किसी वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए देख रहे हैं तो आप डेली चार्ट को प्रेफर कर सकते हैं। डेली चार्ट में उसका ट्रेंड चेंज हो गया है, और उसके बाद हम वीकली पे देखेंगे, उसके बाद उसको राइड करते रहेंगे। इसी तरीके से हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी किसी पोजीशन को देखेंगे, आवरली चार्ट को देखेंगे, उसके बाद 4 आवर के चार्ट को देख सकते हैं। तो होगा क्या, जैसे सपोज़ करिए कि हमें कोई स्टॉक मिल गया बोलिंजर बैंड का ब्लास्ट आवरली बीबी ब्लास्ट पे, तो जब आवरली बीबी ब्लास्ट पे हम किसी टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, आवरली टाइम फ्रेम पे, तो वो आवरली टाइम फ्रेम के बाद अगर वो ट्रेंड कंटिन्यू है तो वो 4 आवर पे भी बीबी ब्लास्ट करेगा। तो इस टाइम फ्रेम को भी हायर करके हम एक कंफर्मेशन ले सकते हैं कि ये ट्रेंड वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो ट्रेंड वहाँ से स्टार्ट हुआ था ये ट्रेंड वही कंटिन्यू है या नहीं है। तो इस तरीके से हम पिरामिडिंग के ज़रिए एक अच्छी वैल्यू बाइंग कर सकते हैं और अपने कैपिटल पे एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और कोई सुझाव हो आपके किसी वीडियो पर या कोई और टॉपिक पर, तो ज़रूर मुझसे साझा करिए। राधे राधे।